तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी जस्ट हम नोएडा एक्सप्रेसवे में एंटर हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर छोड़ा है हमने पीछे। और आज जो दोस्तों हमारा ब्लॉग है वो है दिल्ली से लेकर राम मंदिर अयोध्या तक। तो आज हम आपको अयोध्या लेके जाएंगे, राम मंदिर। तो टाइम हो गया 6:05 और हम निकल गए हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 22 जनवरी 2024 को इनॉग्रेशन है राम मंदिर का। 70 एकड़ में पूरा मंदिर बना है, जिसमें से 2.7 एकड़ में मंदिर का अपना मेन एरिया है, बाकी खुला एरिया है। और 2019 में आप जानते ही हैं इनका काम शुरू हुआ था राम मंदिर का, और अब जाके वो कंप्लीट हो रहा है। तो दिल्ली से जो राम मंदिर की दोस्तों दूरी बैठेगी वो बैठेगी 670 किलोमीटर। अक्षरधाम मंदिर से बैठेगा 650 किलोमीटर, जिसमें से हम 530 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। पहले चलेंगे हम दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे, और उसके बाद दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलेंगे जो लगभग 300 किलोमीटर का है। टोटल मिला के 520 किलोमीटर के आसपास हम अगर अक्षरधाम से माने तो एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे आगे सिंगल या डबल जो भी लाइन होगी या 4 लेन हाईवे होगा, वो आज आपको दिखाऊंगा, जो लास्ट का 130 किलोमीटर का है। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में भी आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो फाइनली दोस्तों हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस पे। तो वेलकम टू दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस पे। तो राम मंदिर जाने के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों वो ये है कि आपको लगभग 600-650 किलोमीटर जो गाड़ी चलानी है, उसमें से 500 किलोमीटर मोटा मोटा बताऊँ तो आपको एक्सप्रेस पे ही चलना है। तो वो कहीं ना कहीं टेंशन फ्री हाईवे है। फिलहाल 6:21 हो गए हैं, हमें 16 मिनट लगे जो नोएडा एंटर था वहाँ से लेकर और आपका दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे में एंटर होने में। छः बज के 34 हो गए हैं और अभी भी दिन नहीं निकला है, और हम लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इससे आगे बढ़ रहे हैं। जब स्टार्ट हुआ था वहाँ से फिर 6 गियर डाला था गाड़ी में, और अभी तक 6 पे ही चल रहा है। और स्पीड एक बार भी 90 नहीं आई है, 100 पे अगर एडजस्ट कर रखी 100 पे ही चल रही है। तो 159 किलोमीटर आगरा, 100 किलोमीटर मथुरा। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, टोल प्लाजा। टोल तो हमारे आपको पता ही है अब चारों तरफ बन गए हैं, मगर अभी भी ना टोल कटना जो है ना वो फास्ट नहीं हो पाया। अगर वो फास्ट हो जाए तो मज़ा आ गया। तो पहला टोल कट गया हमारा। तो आगरा तक है आपका 430 रुपये दिखा रहा है ऑन साइड। बात की जाए तो आपका ये पड़ेगा आपको लगभग 2 रुपये 60 पैसे किलोमीटर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पहला टोल क्रॉस करते ही जो स्पीड लिमिट है वो 75 किलोमीटर पर आवर लिखी आई है। तो ये सूचना देने भी जरूरी थी, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पे। ब्रेकर बहुत कह रहे हैं भैया, थोड़ा संभल कर। फॉर्च्यूनर वाले को देखो सर, टोयोटा क्रॉसओवर वाले को, क्रॉसओवर। तो सेकंड टोल भी हमने कर दिया फिलहाल क्रॉस। तो हर एक टोल के बाद लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको जन सुविधाएं, और आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी देखेंगे जन सुविधाओं का क्या वहाँ सुविधा दी गई है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों मथुरा वाला कट आ गया है।
और ये ठीक दिल्ली से 1 घंटा 27 मिनट बाद आया। तो लेफ्ट साइड में पुल क्रॉस करके हम चले जाएँ तो हम चले जाएंगे मथुरा। तो दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट होके चले जाएंगे हम मथुरा सिटी के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से है लगभग 12 से 15 किलोमीटर। और हम जाएंगे सीधा आगरा के लिए। तो भैया टोल नंबर 3 आ गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पुलिस यहाँ चेकिंग करती हुई ट्रकों की, आरटीओ वाले। तो फाइनली दोस्तों हमने दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे लगभग क्रॉस कर दिया है और हमें दिल्ली से चले हुए पूरे 2 घंटे हो गए। दिल्ली बॉर्डर से, जहाँ से आपका शुरू होता है नोएडा, तो लखनऊ के लिए सीधा, ताजमहल के लिए सीधा। तो पहले तो हम कानपुर हाईवे पर उतरते थे इससे, मगर अब ये सीधे मेरे ख्याल से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा हमें, क्योंकि दिखा तो एरो उधर की तरफ ही रहा है, बार बार लिखा भी आ रहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे सीधा। चलते हैं, देखते हैं, वो भी बताते हैं आपको। चलो देखते हैं, बताते हैं आपको। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है क्या जी? तो आगे इस पर कितना टोल लगा हमारा? और देखिए अब लेफ्ट कट आ गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हम चढ़ गए हैं अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। देश का सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। अभी लंबा तो नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे लंबा हो जाएगा। तो सामने है सूर्य देवता और लखनऊ है 317 किलोमीटर। तो अभी हम गुजर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से। इस पर टोल कितना है, वन साइड टोल कितना लगेगा वो भी बताएंगे आज आपको। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे जो हमारा टोल लगा था दोस्तों, वो लगा था 430 रुपये वन साइड। और जिस हाईवे से हम इस पर जुड़े हैं वो जा रहा था आपका जयपुर। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे में जो फ़र्क है वो ये है कि लखनऊ एक्सप्रेस से पूरा तारकोल का बना हुआ है, तो इसमें अगर आप 100 की स्पीड भी मेंटेन करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 317 किलोमीटर अभी लखनऊ दिखा रहा है यहाँ से। टाइम हो गया अभी 8:21, यानी 2 घंटे और ऑलमोस्ट 15 मिनट हमें हो गए हैं दिल्ली से निकले हुए। तो टोल प्लाजा दोस्तों आ गया है और वन साइड 300 किलोमीटर का जो टोल है वो है 650 रुपये। तो 650 रुपये टोल बता रहे हैं। 650 है भाई। तो पहला टोल हमने कर दिया क्लोज। आगे लेंगे रेस्ट, एक जगह जहाँ भी कोई रेस्ट की जगह आएगी। तो ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है यमुना एक्सप्रेसवे के मुकाबले, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल गाड़ी स्टेबल है। 105-110 की स्पीड पे फिलहाल मेरी गाड़ी है और बिल्कुल स्टेबल। 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड लिमिट है दोस्तों इसमें, उससे तेज़ आप ना चलाएं। और ढलाई आई थी पीछे तो मेरी 105 पार कर गई थी, ये देखिए लिखा हुआ भी है। तो अपनी स्पीड लिमिट के अंदर चलाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि अगर हम चाहें ना तो एक दिन में ही हम इन एक्सप्रेसवे का प्रयोग करके भगवान राम के मंदिर होकर वापस दिल्ली आ सकते हैं। और आराम से ड्राइव करके बता रहा हूँ मैं, देखिए कितना स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आराम से 100-105 चल रहे हैं। तो आप बड़े आराम से एक ही दिन में अगर चाहें, आप पे समय कम है तो आप सुबह निकलिए या शनिवार के निकलिए और संडे वापसी आ जाइए। सेफ रास्ते हैं, अच्छे रास्ते बने हुए हैं, कम समय लगता है, आपको पता नहीं चलेगा आपने 500-600 किलोमीटर 6 घंटे 7 घंटे में निकाल दिए। तो आज आपको टोटल टाइम भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा लखनऊ के बाद अयोध्या तक कितना लंबा है हाईवे और कितना
अच्छा है या बुरा है, जो भी है या कैसा है, पूरी आज आपको जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। वेट कर रहे हैं, आगे कहीं रुकने की जगह आती है तो रुकते हैं एक बार। तो मैनपुरी का यहाँ से लेफ्ट कट आ गया है 500 मीटर आगे, सैफई लखनऊ के लिए सीधा। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे मैनपुरी। तो 100 की स्पीड तो उसमें पता नहीं चल रही कि हम 100 पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जरा 50-60 पे गाड़ी चल रही है, इतना ज़रा स्टेबल है। तो फाइनली इस पर लगभग हम चल गए हैं 100 किलोमीटर के आसपास, और अब आया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो वहाँ पे लेते हैं रेस्ट, अब फिर बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। तो पूरे 100 किलोमीटर बाद ये एरिया है। अब हम यहाँ पे रुके हैं, गाड़ी हमारी वो खड़ी सामने। ठीक 100 किलोमीटर बाद है, ये है पेट्रोल पंप सामने, आप अपना फ्यूल वगैरह ले सकते हैं। भैया ये है रेस्टोरेंट यहाँ का, और वॉशरूम बना हुआ पीछे की तरफ। हमने एक पराठा और 2 चाय ऑर्डर करी है, देखते हैं कितनी देर में आता है। 110 रुपये में। तो ये वॉशरूम का एरिया है, और यहाँ पे है वॉशरूम स्टार्टिंग में ही, लेडीज़ और जेंट्स दोनों, और गाड़ी खड़ी हमारी वो। तो पूरा 20 मिनट का एक स्टॉप लिया, 110 रुपये में एक आलू प्याज का पराठा प्लस 2 चाय। बढ़िया था, चाय थोड़ी सी हल्की थी मगर ठीक थी, और जो टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब साफ़ सुथरा, बिल्कुल बढ़िया क्लीन। तो बढ़ गए फिलहाल आप यहाँ से आगे हैं। तो प्रयागराज और चित्रकूट के लिए यहाँ से लेफ्ट। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ओके, यहाँ से आपका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे दोस्तों, ये भी जस्ट अभी बनाया, आप जानते ही हैं, ज़रा टाइम नहीं हुआ से बने हुए। तो ये ऊपर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे। तो अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो हाईवे पे पुलिस की पेट्रोलिंग कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग वगैरह नहीं हो रही। और हाईवे बढ़िया बिल्कुल एक जैसा है, कहीं गड्ढे बड्ढे कुछ नहीं है इसमें ना। और तारकोल का है तो आप 105-110 तक भी स्पीड इस पर मेंटेन कर सकते हो, और इस पर लिमिट जो है फिलहाल वो 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो 9:52 ऑलमोस्ट हो गए हैं, और हमने लगभग अगर मैं मानूँ जहाँ से हमने ब्लॉग शुरू किया था 360 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं, क्योंकि लगातार हम 100 पे ही चले हैं। तो अच्छे खासे किलोमीटर हमने कवर कर लिए। और एक्सप्रेस वे पर तो आपको पता ही है कि अगर आप 100 पे चल रहे हैं तो आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर निकाल देते हैं। लखनऊ 166, कन्नौज 49 और छिबरामऊ 34 किलोमीटर। तो 208 किलोमीटर हम इस पे चल चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही है साइड में ना किलोमीटर लिखे आते हैं कि जब से आप इस पर चढ़े हो तो आपने कितने किलोमीटर कवर कर दिए। तो 207 का बोर्ड गया अभी, तो 211 निकल गया फिलहाल। टाइम अगर मैं बताऊं दोस्तों तो आपको हो गए 10:33। तो 270 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं, और 200 किलोमीटर के आसपास ही रास्ता बचा है, और वो दिखा रहा है टाइम अब 3 घंटे। वैसे भी अयोध्या से तो वैसे भी अब रोडों की जो आसपास की रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी कर दी गई होगी पक्का, जैसा होता है आप लोगों को भी दिखाते हैं। टोल गेट आ गया दोस्तों, 500 मीटर रह गया, ये लखनऊ का टोल आ गया, लखनऊ पहुंचने वाले हम। और टाइम हो गया आपका 11:17। भगा रहे लोग दबा कर। और बाइक की बात की जाए ना तो दोनों ही हाईवे पे बाइक अलाउ है, इस पे भी और आपका यमुना एक्सप्रेस पे भी। फिलहाल टोल कर दिया क्रॉस। दोस्तों लखनऊ का एग्जिट आ रहा है 500 मीटर बाद, और हमें भी उससे एग्जिट ही होना है। आगे से लेफ्ट हो जाएंगे तो हम
लखनऊ के लिए चले जाएंगे और ये हमें अभी उतरने के लिए ही कह रहा है आगे। एक्सप्रेस पे समाप्त। तो इस एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। 100 किलोमीटर पे आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलेंगे, फर्स्ट क्लास बना हुआ है। अगर आप लास्ट में देखते मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको लास्ट में पूरा खर्चा, कितना डीजल लग गया हमारा, कितना टोल लगा, सबका एक टोटल आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैसेज लेट आते हैं तो पता नहीं चल पाता है। अब यहाँ से लेफ़्ट चलने के लिए कह रहा है, तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ से हमें कौन से हाईवे पे चलना है। 11:25। तो यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर 20 मिनट हम रेस्ट का हटा दें तो हम 5 घंटे में लखनऊ पहुँच गए बड़े आराम से। तो आगे से ये 250 मीटर बाद हमें NH-28 से जोड़ेगा, राइट टर्न कर लेने के लिए कह रहा है। जैसे ही एक्सप्रेस वे से आप उतरेंगे, ये लेफ़्ट की तरफ लेके गया है हमें, आप देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये कह रहा है राइट चलने के लिए। 11:28 हो गए हैं यहाँ पे, और दिल्ली से हम 6:05 पे चले थे। तो यहाँ से आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे यहाँ से कितना समय लगता है आपका आगे तक। फ़िलहाल है हम NH-28 पे। तो ये है NH-28 और उसकी हालत आप देख सकते हैं फ़िलहाल कैसी है। तो यहाँ से लेफ़्ट कह रहा है लखनऊ शहर के लिए, और हम कहाँ से जाएंगे? हाँ भाई, ऐसे करा। क्योंकि ये लखनऊ सिटी की तरफ हमें लेके जा रहा है, तो थोड़ा सा अब ट्रैफिक हमें स्लो ही मिलने वाला है। ये तो पूरे 650 किलोमीटर के सफ़र में दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि 510-520 किलोमीटर हमें एक्सप्रेस वे पर चलना था। तो एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद हम चले NH-28 पे। उसके बाद 250 मीटर बाद हम राइट हो गए। तो ये रेड लाइट आई है और यहाँ से क्या कह रहा है, ये राइट जाने के लिए। और अब है मान्यवर श्री काशीराम स्मारक स्थल पर। तो भैया गूगल मैप दिखा रहा 2 रास्ते, एक दिखा रहा सीधा जो 140-42 किलोमीटर का है, और एक दिखा रहा राइट से जो 162 किलोमीटर का। मगर फ़र्क दोनों में क्या है कि राइट वाला बाहर से ले आ रहा है, इसमें जाम नहीं है और वो जल्दी पहुँच रहे हैं उससे। तो ये जो राइट वाला रास्ता है ना दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि आपको जाम नहीं मिलेगा, और आप सिटी से जाओगे तो आपको मिलेगा जाम, क्योंकि 9 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों में ना। तो स्मारक से राइट होने के बाद हम मेट्रो के साथ साथ चल रहे हैं। 2.5 किलोमीटर का ही स्ट्रगल दिखा रहा है, उसके बाद फास्ट दिखा रहा है। तो राइट होने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर से आपको लेफ़्ट होना है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट नगर की से रेड लाइट और मेट्रो स्टेशन क्रॉस करके आपको होना है लेफ़्ट। यहाँ से हम हो गए लेफ़्ट, और अब खुला रोड मिलेगा हमें। यहाँ से हमें सीधा दिखा रहा है, ये हमें लेके जा रहा है लखनऊ की आउटर रिंग रोड से। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सही हुआ ये। सिटी में जाने से बढ़िया अच्छा है कि हम अपना आउटर रिंग रोड से निकल जाएं, तो जाम से बचेंगे, गाड़ी के लगने से बचेंगे। क्योंकि जिस तरीके का ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जाम है, ये बेस्ट है। देखो इसमें कोई ट्रैफिक जैम वगैरह नहीं है, और 80 की स्पीड लिमिट है इस पर। तो आप लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा कि आप जाम जुम ना फंस के इसी रूट का प्रयोग करें। तो जो जहाँ हमने झेला ना, वो बस हमने वही झेला काशीराम जी के चौराहे पे। जब से हम इस पे ट्रांसपोर्ट नगर से लेफ़्ट हुए हैं, देखिए सीधा सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा सीधा। देखिए सामने लिखा भी आ गया, अयोध्या 136 किलोमीटर, बाराबंकी 27 और गोरखपुर 267 किलोमीटर है यहाँ से। ट्रांसपोर्ट नगर से लेफ़्ट होने के बाद काफ़ी देर से हम लंबा चल रहे हैं, लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास हम चल भी चुके हैं। रेड लाइट कोई नहीं है, मगर ट्रैफिक बहुत स्लो है, मतलब 50-60 की स्पीड ही मेंटेन हो पा रही है। तो अयोध्या के लिए राइट लिखा आ गया दोस्तों। देखो यहाँ से ना 123 किलोमीटर रह गया, और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट अयोध्या के लिए। मुझे लग रहा है गोल चक्कर हमें घूमना पड़ेगा फ़िलहाल। और ये लेफ़्ट साइड से जो आ रहा है रास्ता, ये आ रहा है सिटी से। तो फिलहाल गाड़ियाँ सारी रॉन्ग साइड जाके राइट होनी, तो हम भी। तो ट्रांसपोर्ट नगर से लेफ़्ट होने के बाद ये 15 से 16 किलोमीटर बाद कट पड़ा था राइट का, लिखा हुआ आ जाता है अयोध्या के लिए राइट। अब यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा जाना है, हमें कहीं मुड़ना नहीं है।
थोड़ा सा जाम है, उसके बाद सीधा सीधा बढ़िया। बढ़िया। उसके बाद देखते हैं, चलिए बताते हैं आपको ये भी। तो अवध बस स्टैंड से राइट होने के बाद ना आपने सीधा चलना है 121 किलोमीटर तक। उसके बाद ही कहीं जाके लास्ट में ये 2-3 किलोमीटर पर लेफ्ट बता रहा है। हम बिल्कुल सीधा जा रहा है, हमने कहीं मुड़ना ही नहीं है। मैंने जितने ही मोड़ हैं आपको वीडियो में शो कर दिए हैं। अब यहाँ से तो खैर सीधा ही जाना है। और ये लगभग क्रॉस ही हो गया हमारा ना इलाका, थोड़ा रश वाला। अब हाईवे जुड़ जाएंगे तो सीधे सीधे चलेंगे। तो चल रहे हैं आगे, अब आपको आगे दिखाते हैं। फाइनली सिटी तो क्रॉस हो गई है। अयोध्या 119 किलोमीटर सीधा, और राइट हो जाए तो कानपुर, और कानपुर से फिर हम फिरोजाबाद वगैरह, आगरा वगैरह होकर दिल्ली आ सकते हैं। अब बढ़ रहे हैं हम अयोध्या के लिए आगे। फिलहाल हाईवे की कंडीशन ये है कि हाईवे खाली है और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से 90 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो ये अयोध्या से होते हुए दोस्तों बलिया तक जाता है रास्ता, और फिर वहाँ से गोरखपुर भी निकल जाता है, या बीच में से कोई कट आते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा आज। तो आप लोग अगर चाहें ना तो दिल्ली से सीधा वाया कानपुर होके भी आ सकते हैं। इस पर आपको एक्सप्रेस वे से नहीं आना होगा, और आपको पूरा लखनऊ शहर भी नहीं घूमना पड़ेगा क्योंकि पीछे कट आया था। बट ये है कि भैया टाइम लगेगा उसमें बढ़िया, और इस पर हमारा टाइम बिल्कुल नहीं लगा। तो फिलहाल हाईवे जो है वो बिल्कुल मस्त है। तो पीछे लिया था डीजल, और वहाँ पे ब्रेक लग गया हमारा लगभग 10 से 15 मिनट का, क्योंकि मशीन नहीं चल रही थी वाईफाई की। अभी है कहाँ पे ये तो जगह में पता नहीं। आगे दादरा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से राइट हो जाए दादरा चले जाएंगे। तो डीजल डलवाने के बाद फिर बढ़ गए आगे। तो गाड़ी में फ्यूल अगर फुल होना तो फिर टेंशन थोड़ा कम रहती है, क्योंकि आगे सिटीज़ में कितना जाम मिलने वाला है ये हमें श्योर नहीं होता, पता नहीं होता। जैसे अभी आप देख रहे हैं लखनऊ में ही हमें लगभग 45 से 46 मिनट लग गए लखनऊ क्रॉस करने में। तो टोल आ गया दोस्तों, यहाँ पर भी अब यहाँ भी आपको देना पड़ेगा टोल। भैया कितना टोल है यहाँ पे आने जाने का? तो ये 115 रुपये टोल है, और अगर वापसी करते हैं तो टोटल 170 रुपये आने जाने का 24 घंटे के अंदर। तो रोड अब बढ़िया हो गया पहले से ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर लिमिट है, मगर हम इस पर 85 तक भी गाड़ी चला रहे हैं बड़े आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतने पंप आपको एक्सप्रेस वे नहीं मिले होंगे जितने आपको लखनऊ से इसके पीछे मिल गए। कम से कम 10-12 पंप तो हमने देख लिए। एक बज के दोस्तों 13 मिनट हो चुके हैं, और अभी भी हम 68 किलोमीटर दूर हैं अयोध्या से। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल आगे। तो भैया कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे लग रहा है मुझे, और ये जाम मिल गया बढ़िया वाला। तो फिलहाल ट्रक्स वगैरह रोक रखे हैं राइट साइड में, मगर लेफ्ट साइड की लाइन धीरे धीरे चल रही है। यहाँ लगा रखा है ये आपका थाना पटरंगा अयोध्या, यहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं और गाड़ियाँ रोक रखी हैं। ट्रक फिलहाल क्या मसला है ये पता नहीं है। अयोध्या में कोई वीआईपी एंट्री हो रही है आज, ये भी नहीं कह सकते। भगवान का शुक्र था कि लेफ्ट साइड का ट्रैफिक चल रहा था। 33-34 किलोमीटर रह गया है। सीधा सीधा रोड है, आपको पता ही है। जहाँ से हम राइट हुए थे वहाँ से लगातार सीधी चल रही है गाड़ी ना, मतलब बिल्कुल सीधी। और बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं। मुझे लगता है मुश्किल से 20 से 25 मिनट हमें और लगने हैं यहाँ से। तो देखते हैं हमें कितना समय लगेगा। और तो अच्छा सफ़र रहा अब तक। हाईवे ने कहीं भी हमें निराश नहीं किया। थोड़ा लखनऊ क्रॉस करने में हमें ज़रूर समय लगा, मगर मुझे लगता है कि तब भी बहुत बेहतरीन सफ़र रहा हमारा। अयोध्या विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम अयोध्या में एंटर कर गए। वैसे हम जिला अयोध्या में तो काफ़ी देर से चल रहे हैं। तो 120 रुपये वन साइड और बोथ साइड हो गया आपका 180 रुपये। पता नहीं कोई वीआईपी एंट्री है या क्या मसला है। आज ना बड़ा पंगा हुआ है ये ट्रैफिक रोकने का। ये ट्रैफिक रुका हुआ है यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं फिलहाल, जिस वजह से
अयोध्या के अंदर जाने वाला सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। तो फिलहाल चल गई है लाइन, अचानक से ट्रैफिक खुल गया है। हम आउटर पे हैं दोस्तों, और अगर मैं समय की बात करूं आपसे, टाइम हो रहा है फिलहाल 2:26। तो ये 1.25 घंटे का अगर मैं टाइम निकाल दूँ ना, इसमें से 7.25 घंटे लग गए दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँचने में। तो ऊपर से जा रहा है बाईपास और नीचे से जा रहा है भैया राम मंदिर का रास्ता। तो पता करते हैं पहले एक बार रिक्शा वाले से, और गाड़ी को रोकते हैं साइड में। तो भैया हमें जाना था ऊपर से और गड़बड़ हो गया, हम आगे नीचे से मैप के बताने के मुताबिक। तो गूगल मैप आपको ऐसे परेशान करेगा। तो घुसते ही ये पुल आएगा जिससे बस्ती के लिए लिखा होगा, तो आपको इसके ऊपर चढ़ना है और 4 नंबर गेट से लेफ्ट होना है। तो अब हम नीचे से जाएंगे, राइट होएंगे और फिर इस पुल के ऊपर चढ़ेंगे। पहले दिखा रहा था, फिर बोलने लगा कि रोड क्लोजर, फिर उसने यही रास्ता दिखाया। हम पहुंच तो गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम राम मंदिर के सराउंडिंग में ही है। ये आप कह लीजिए अयोध्या के एंटर उसमें ही है हम, सराउंडिंग में। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया 7.5 घंटे लगे हमें दिल्ली से यहाँ तक, जिसमें से अगर ट्रैफिक जाम हटा दें, क्योंकि ये ट्रैफिक जाम आपको नहीं मिलेगा, ये वीआईपी मूवमेंट का ट्रैफिक जाम था। तो 25 मिनट ये हमारे ख़राब हुए यहाँ पे। मुजफ्फरपुर 142, मुजफ्फरपुर 434 किलोमीटर और आगे है यहाँ से। तो ये एयरपोर्ट का रास्ता है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे। तो अयोध्या सिटी के कट के बाद भी आपको लगभग 10-12 किलोमीटर सीधा ही चल रहा है, 10 से 11 किलोमीटर ऐसा हमें बताया। गूगल मैप नहीं दिखा रहा कुछ भी। तो गूगल मैप की सही जानकारी ना देने के कारण हमें लोकल लोगों से पता करना पड़ रहा है, क्योंकि गूगल मैप तो आपको अल्टरनेटिव राम मंदिर ले जा रहा है और जहाँ पे निर्माण हो रहा है वहाँ नहीं लेके जा रहा है। तो ई रिक्शा वाले और टेम्पो वाले बता रहे हैं जी आप सीधे चलते रहिए, सिटी क्रॉस कर जाइए, उसके बाद आपको मिलेगा। तो देख रहे हैं फिलहाल चल रहे हैं सीधा, पूछ के जा रहे हैं। तो समझ में आ गया, वो पीछे जो अयोध्या का बोर्ड था वो सही था, वो सिटी में जा रहा था। और यहाँ से भी हम अयोध्या सिटी में ही जा रहे हैं। और जो राम मंदिर है वो बस ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। 2.5 किलोमीटर बता रहे हैं और है आगे आपका। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी बहुत ज़रूरी थी कि प्रॉपर ये आप लोग भी हमारी तरह परेशान ना हो। पर जा रहा था, यहाँ से हमें लेफ्ट होना है राम मंदिर के लिए। देखिए यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट। मैं पहली बार आया और इसलिए हम आए ताकि आप लोग जब अपनी गाड़ी से आए तो आपको समस्या ना आए। समस्या ना आए कोई, आपको कट पता हो, सारी चीज़ें बताओ। दोस्तों लेफ्ट हुए ना, इससे 10 किलोमीटर पहले ही अयोध्या का बोर्ड आ गया था, अयोध्या सिटी के लिए लेफ्ट। तो यहाँ से हमें जाना है सीधा, हमें वहाँ से नहीं होना लेफ्ट, हमें आगे आना है। कोई भी इन्होंने अभी बोर्ड नहीं लगाया क्योंकि मंदिर अभी तैयार नहीं है, तो किसी भी तरीके का बोर्ड वगैरह इन्होंने नहीं लगा रखा है। तो अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या। और ये देखिए इस तरीके का कुछ नज़ारा है यहाँ पे। फिलहाल एंटर हो गए हैं, आप देख सकते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखा हुआ है सब जगह। तो इस तरीके का नज़ारा है कुछ। तो ये पार्किंग है या क्या है पता करना पड़ेगा। फिलहाल यूपी की गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी हैं, बढ़ रहे हैं आगे। फिलहाल देखते हैं कहाँ तक ये जाने देते हैं। पार्किंग बता रहे हैं सामने। तो भैया गाड़ी लगेगी पार्किंग में, अंदर जाना अलाउ नहीं है, मगर कुछ गाड़ियाँ वो जाने दे रहे हैं जो शायद लोकल्स की, उनको जाने दे रहे होंगे। उसकी भी शायद जिनके पास वगैरह है, जो कर्मचारी वगैरह है ना, उनको जाने दे रहे हैं। पार्किंग बढ़िया है। हाँ ये भी पार्किंग। तो हम पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और आपको बताते हैं। तो ये है पार्किंग, फिलहाल लगाते हैं यहाँ पे गाड़ी कहीं अपना सुरक्षित जगह पे। भैया ये है पार्किंग, और ये ठीक वहाँ पे सामने पुलिस वालों ने बोल दिया वहाँ पे गाड़ी लगा दो। और वहाँ जो गाड़ी हमने लगा दी सामने, और अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। ई रिक्शा से जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर दूरी है मंदिर की वहाँ से। तो वो भी आपको हम अभी दिखाते हैं कवर करके। तो घाट जो है वो इधर है, इस तरफ है घाट, और वो सामने से हमें जाना है राम मंदिर के लिए। तो गाड़ी इसलिए उन्होंने हमें जाने नहीं दी, सारी जगह पुलिस से पुलिस लगी पड़ी है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं राम मंदिर। तो भैया ये रिक्शा हमने कर ली है, 20-20 रुपये सवारी है और चलती है राम मंदिर की तरफ। 1 से 2 किलोमीटर भाई दूरी बता रहे हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं।
यही है राम मंदिर जी? नहीं, ये तो गेट बन रहा है, इससे 500 मीटर अंदर में जाना पड़ेगा आपको पैदल, 500 मीटर अंदर। ये सब दर्शन करके वहीं से लौटना है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ ये गेट बन रहा है। ये बन रहा है राम मंदिर का गेट। और सुनने में आ रहा है भैया कि अंदर मोबाइल ले आना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो आपका मोबाइल एक यहाँ पे या तो प्राइवेट लॉकर में जमा हो जाएगा या वहाँ पे गवर्नमेंट लॉकर में। तो देखते हैं, एक बार पता करते हैं व्यवस्था। तो ये दान काउंटर बना रखा भैया, ये एंट्री पॉइंट, यहाँ चल रहा है काम दोनों तरफ। तो फिलहाल तो जा रहे हैं लोग, देखते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का, और सामने से एंट्री है उन लोगों की, और वो सामने मंदिर। ये ब्लॉग था दोस्तों जो हमने आप लोगों को दिखाया। वापस हम दोबारा मेन गेट पे आ गए हैं, और ये मेन गेट है, दोनों उसके गुम्मट, और बीच में अभी इसमें लगाया जाएगा। एक ही लड़की होगी, उनका दामाद बनेगा, उसके फिर एक लड़की होगी, उसका दामाद बनेगा, उसकी एक लड़की होगी। ऐसे मैं लड़का नहीं हुआ, लड़की ही लड़की होते हुए। ये कलयुग के राजा का महल है, हाँ, कल लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है। हाँ, लड़की। चलो बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों यही था हमारा ब्लॉग, जो हमने आप लोगों को दिल्ली से लेकर अब पूरा यहाँ तक का कवर करके दिखाया। कोशिश की थी अंदर तक आपको दर्शन कराने, मगर आप जैसे जानते ही हैं बहुत ही बारीक सी फ़ोटो हम क्लिक कर पाए, क्योंकि अलाउ नहीं है बिल्कुल भी वीडियोग्राफी करना। और उस बारीक सी फ़ोटो में भी करीब करीब 3 से 4 बार पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। कोई कह रहा था आप कर सकते हो यहाँ तक, और कोई कह रहा था आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये है एंट्री पॉइंट, और हम जा रहे हैं वापस अब दिल्ली। तो जैसा कि हमने आप लोगों को फर्स्ट कि हम सुबह 6 बजे दिल्ली से चले थे, और अयोध्या क्योंकि यहाँ पे आए हुए थे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री यूपी के, तो हम 1:45 बजे करीब यहाँ टच हो गए थे, मगर हम फंसे रहे जाम में, जिसमें से 1 घंटा करीब हमने जाम में भी फेस किया। 1 घंटा टोटल, जिसमें हमारा ब्रेक भी था, पेट्रोल डीजल भी था, और जाम भी था। तो आप बड़े आराम से दिल्ली से अप डाउन कर सकते हैं। टोटल जो किलोमीटर पड़े हैं लगभग मेरे हिसाब से 650 किलोमीटर के आसपास पड़ा है हमें ये अक्षरधाम से, जिसमें से आपको 530 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलानी है, और 120 से 130 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है हाईवे पे। लखनऊ मेन पॉइंट है, जिसे क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसका भी हमने आपको बता दिया। 20 सिटी से आप लोग मत जाना, वरना आप फंस जाओगे। अब बाईपास लेके बार निकलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टोल वगैरह कितने हैं वो मैंने सब आपको लास्ट में बता दिए। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये जानकारी जो राम मंदिर की थी, जो कोई नहीं दे पा रहा था कि किस तरीके का यहाँ पे अभी पूरा माहौल बना हुआ है, वो हमने आप लोगों को दिखा दिया। रिक्शा वगैरह का दिखा दिया, रिक्शा से जाना पड़ता है। बाहर की गाड़ी को अंदर एंट्री है, और बाहर मतलब यूपी की गाड़ी को यहाँ पे एंट्री है, और बाहर की गाड़ी को पार्किंग में भेज देते हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ लगाइए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। जय श्री राम दोस्तों।